YouTube चैनल अद्वैत एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आगे की सीरीज में हमने ईशान कोण के बारे में चर्चा की। ईशान कोण का क्या महत्व है, क्या होना चाहिए। आज हम बात करेंगे आग्नेय कोण। आग्नेय कोण का क्या महत्व है, वास्तु में क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले तो हम जानें कि आग्नेय कोण किसे बोलते हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में जो कोना आता है उसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं। दिशा कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, इसके बारे में हमने आगे के वीडियो, ईशान कोण के वीडियो में विस्तृत से चर्चा की है, आप देख सकते हैं। तो ईस्ट और साउथ के बीच वाला कोना आग्नेय कोण बोला जाता है। इसका तत्व है अग्नि तत्व। उसके नाम से ही हम समझ सकते हैं आग्नेय कोण, अग्नि कोण मतलब अग्नि तत्व, और उसके देवता है शुक्र। जी हाँ मित्रों, सुख, लग्जरियस, कला, प्रदर्शन, एक्टर्स, घर के अंदर लग्जरियस और आनंद के कारक ग्रह शुक्र का कोना है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे एक बात करें कि वास्तु में, कई लोग बोलते हैं कि वास्तु में क्या फर्क पड़ जाता है, कोई चीज उधर उधर रखी हो, कोई उधर उधर बनाई हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मित्रों, कई घरों में जाके हम डायरेक्टली उसके घर का वास्तु देख के बोल सकते हैं कि इस घर में ये समस्या होगी, इस घर में ये बीमारी होगी, और निकलती है। तो वास्तु का इतना महत्व है। एक एक चीज हर एक व्यक्ति पर असर डालती है। वास्तु दो तरह से होते हैं। एक तो होता है जनरल वास्तु, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, कि सबके लिए एक समान लॉजिक, और एक होता है एस्ट्रो वास्तु, जो पर्सनल कुंडली से बनाया जाता है कि उसकी कुंडली में शुक्र कहाँ है, उसकी कुंडली में गुरु कहाँ है, तो मंदिर कहाँ रखना चाहिए, लाभ देगा या नुकसान देगा, कौन से ग्रह की दशा है, इस हिसाब से वास्तु। पर्सनल वास्तु बहुत काम करता है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक एक कुंडली के ऊपर डिपेंड रखता है। हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल वास्तु की, जो सबको लागू पड़ता है, जो काल पुरुष की कुंडली में वास्तु बनता है। काल पुरुष की कुंडली का मेष लग्न होता है, और मेष लग्न से ये वास्तु पूरा बनाया जाता है, और इसका असर सबके ऊपर होता है। उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, आग्नेय कोण। पहले तो हम जाने कि अग्नि तत्वों का क्या महत्व है। जैसे ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। ऐसे ही पिंड के अंदर 5 तत्व है। पिंड यानी हमारे अंदर भी वही 5 तत्व काम करते हैं। और जब इन तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो आदमी फ्रेश नहीं रहता। कोई भी तकलीफ आती है, शारीरिक या मानसिक। जैसे जल तत्व के बिगड़ जाने से ज्यादातर मानसिक तकलीफ आती है, वैसे अग्नि तत्व जो हमारे अंदर जठराग्नि है, उसका कारक है। हमारे अंदर जठराग्नि का कितना महत्व है, ये हम सब मित्रों जानते ही हैं। पाचन क्रिया जठराग्नि से ही होती है। अगर जिसकी जठराग्नि सही हो, जठर सही तरह से काम करता हो, उसकी पाचन क्रिया एकदम परफेक्ट होती है। तो जिस घर में अग्नि तत्व अनबैलेंस होगा, उस घर के लोगों की पाचन शक्ति में तकलीफ आएगी। ये पक्का है, आएगी ही आएगी।
समझ लो, अगर अग्नि कोण में जल रख दिया, जल का टैंक आ गया, तो समझ लो कि उस घर की पाचन शक्ति गई। उस घर के लोगों की, जिसकी कुंडली अच्छी होगी, दशा महादशा अच्छी होगी, उसको कम तकलीफ पड़ेगी। लेकिन जिसकी कुंडली थोड़ी सी भी खराब बनी तो उसको बहुत सी परेशानी आएगी। आज बात करते हैं हम कि अग्नि कोण में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। पहले तो अग्नि कोण मतलब अग्नि, वहां पर कोई भी अग्नि का साधन रख सकते हैं, जैसे जनरेटर, इन्वर्टर, लाइट का मीटर, टीवी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रख सकते हैं। किचन वहां सबसे बेस्ट माना गया है। अग्नि कोण में अगर किचन होगा तो घर के अंदर कभी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, लिक्विडिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि अग्नि का कारक है शुक्र। मां लक्ष्मी भी अग्नि कोण की देवी है। अष्ट लक्ष्मी में अग्नि कोण की देवी मां धान्य लक्ष्मी है। इसीलिए वहां किचन रखना, अनाज को पकाना बहुत बेस्ट माना गया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहां रखा हुआ भोजन, अगर किसी के घर में 2-3 घंटे पहले भोजन बन जाता है और बाद में कोई खाता है, कोई ऑफिस से देर से आता है, तो अग्नि कोण के अंदर अगर भोजन पड़ा रहेगा तो वो भोजन खराब नहीं होगा। इसीलिए अग्नि कोण में किचन बनाना अति बेस्ट माना गया है। कोई भी अग्नि का स्रोत रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं। वहां मेन डोर नहीं बनाना चाहिए। वहां पर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अंदर अग्नि कोण ना तो बड़ा हुआ होना चाहिए, ना ही कटा हुआ होना चाहिए। 90 अंश के कोण पे अग्नि कोण होना चाहिए। वहां अगर हमें बेडरूम बनाना पड़ता है तो हम सबसे घर के छोटे का बना सकते हैं या लड़कियों का बेडरूम बना सकते हैं। अगर वहां किसी और का बेडरूम होगा तो अग्नि तत्व बढ़ जाने के कारण उसका दिमाग तेज रहेगा, कामकाज में जी नहीं रहेगा, घर में महिलाओं को परेशानी होगी। अग्नि तत्व शुक्र माने स्त्री का कारक है, तो जिस घर में अग्नि कोण का वास्तु बिगड़ा होगा उस घर में स्त्री को परेशानी आएगी, किसी भी एंगल से, पाचन शक्ति की हो, चाहे स्वभाव से लेकर हो, चाहे स्त्री के कोई प्रॉब्लम हो, वो भी आ सकते हैं। इसीलिए अग्नि कोण का बहुत महत्व है। खासकर वहां पर पानी की टंकी न रखें, पानी का स्रोत नहीं होना चाहिए। वहां पर टॉयलेट और बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे वो पानी के भी स्रोत है और राहु के भी स्रोत है, और शुक्र और राहु इकट्ठे होंगे तो घर में कई सारी मुसीबतें आएंगी। वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वहां पर मंदिर भी ना रखें। हाँ, अगर अग्नि कोण में हमारा किचन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें, माँ लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति रखें, उसके सामने डेली दीपक प्रगटाएं, थोड़ा ज्यादा घी डालें, ज्यादा देर तक दीपक जलता रहे, जिसने अग्नि तत्व बैलेंस होता है। अगर वहां पर हमारा बाथरूम या टॉयलेट आ जाता है और पहले से ही बना हुआ है, तो उसके अंदर लाल बल्ब जलाएं और उसे कम से कम 8 घंटे जलता रखें।
उससे भी अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता है। अगर वहाँ हमारा ड्राइंग रूम है तो ऋषि मुनियों की यज्ञ करती हुई तस्वीरें रखें, या किसी भी ऐसी तस्वीर जिसके अंदर अग्नि प्रकट हो रही हो, जैसे यज्ञ है, माँ सीता की अग्नि परीक्षा की तस्वीर, वैसी कोई भी तस्वीर वहां हम रख सकते हैं। ऐसे भी हम थोड़ा बहुत उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है किचन। अगर वहां किचन आ जाता है तो बहुत शुभ माना गया है। उसमें भी, किचन में भी ऐसे रसोई बनानी चाहिए महिलाओं को कि पूर्व तरफ उसका मुख रहे। अगर पूर्व तरफ मुख रख के अग्निकोण के अंदर रसोई बनती है तो उस घर के अंदर पाचन शक्ति को लेके तकलीफ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। किसी की कुंडली थोड़ी बहुत खराब भी है तो भी वो बैलेंस हो जाएगी और बहुत कम तकलीफ होगी। शुक्र आर्ट, कला, डिजाइनरिंग सबका कारक है। तो जो ऐसी लाइन में है, आर्ट, कला, डिजाइन, एक्टर्स, फैशन डिजाइनर, ऐसे कोई भी काम करते हैं तो उसके घर में खास अग्निकोण बैलेंस होना चाहिए। ऑफिस में भी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान रख सकते हैं, अग्नि के कई उपकरण रख सकते हैं। जैसे कोई रेड बल्ब जलता भी रख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अगर किसी की फैक्ट्री है तो उसमें अग्निकोण में जो अग्नि का सामान आता है, जैसे कोई भट्ठा हो फैक्ट्री में, जैसी जिसकी काम, वैसे अग्नि का जो भी साधन हो उसे अग्निकोण में रखना चाहिए, जिससे उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज हमने अग्निकोण की बात की। अग्निकोण में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम वीडियो में एक मात्रा में ही बात कर सकते हैं। तो अग्निकोण के बारे में बात की। आगे हम दूसरे कोणों के बारे में बात करेंगे, दूसरी दिशाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन वास्तु का बहुत महत्व है। हमने आगे भी बात की, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। अगर हमारा कोई तत्व अनबैलेंस होता है तो हमें पक्का परेशानी होगी। हमारे वास्तु के अंदर कोई तत्व अनबैलेंस होता है तो हमारे शरीर के ऊपर उसकी असर रहती है, और जिसके कारण हमें कोई भी दिक्कत या खुशी मिलती है। अगर वास्तु अच्छा है तो उसका हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो वास्तु को जाने, समझे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और भी मित्रों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी बोलना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम किसी और विषय पे भी बता सकते हैं। ज्योतिष हो, वास्तु हो। हमारा फोन नंबर भी दिया हुआ है। आप और कुछ जानना हो तो फोन पर भी बात कर सकते हो। नमस्कार।